क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? मैदान पर जीत और मैदान के बाहर ग्लैमर, है ना? पर सवाल ये है कि कैमरे हमें असली रोनाल्डो दिखाते भी हैं? आज हम बस यही करने वाले हैं। उनकी जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पर्दे पर जो आइकन दिखता है वो असल में है कौन। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि एक ऐसी जिंदगी को कैमरे में कैसे कैद किया जाए जो पहले से ही पूरी दुनिया की नजरों के सामने हो। मतलब जब सब कुछ एक खुली किताब जैसा लगे तो एक डॉक्यूमेंट्री भला नया क्या दिखा सकती है? क्या ये फिल्में हमें वाकई रोनाल्डो के करीब लाती हैं या फिर ये सिर्फ वही इमेज दिखाती हैं जो वो दिखाना चाहते हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। आज के हमारे इस सफर के 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले देखेंगे वो फिल्में जो हमारी गाइड बनेंगी। फिर चलेंगे मदेरा की गलियों में, जहां से सब शुरू हुआ। उसके बाद उनके करियर के टॉप पर पहुंचेंगे, जानेंगे कि पर्दे के पीछे का इंसान कैसा है, और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि रोनाल्डो की कहानी से क्या सबक मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, वो डॉक्यूमेंट्रीज जिन्होंने रोनाल्डो की कहानी को पर्दे पर उतारा। देखिए, हमारी ये पूरी पड़ताल 3 खास डॉक्यूमेंट्रीज पर आधारित है। एक है 2008 की द स्टोरी, जो उनके शुरुआती दिनों की एक झलक देती है। फिर आई 2014 में द वर्ल्ड एट हिज फीट, जिसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच की शानदार आवाज में उनकी कहानी बताई गई है। लेकिन 2015 की फिल्म रोनाल्डो इन सबसे बिल्कुल अलग है। ये हमें सीधे उनके घर के अंदर ले जाती है और उस इंसान से मिलवाती है जो शायद दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? रोनाल्डो की कहानी शुरू हुई मदेरा में, एक ऐसी जगह जहां संघर्ष नहीं एक चैंपियन को तराशा था। ये फिल्में हमें ले जाती हैं पुर्तगाल के उस खूबसूरत द्वीप पर, मडेरा। लेकिन जानते हैं, इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही साधारण लड़के की कहानी छिपी है। सपने बहुत बड़े थे, पर साधन ना के बराबर। और बस यही से दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर्स में से एक का सफर शुरू हुआ। उनके बचपन का पूरा सारना बस इस एक लाइन में छिपा है। आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, असाधारण मेहनत। ये लाइन हमें बताती है कि शोहरत की चकाचौंध से बहुत बहुत पहले किसी अंधेरे कमरे और खाली मैदान में एक लेजेंड तैयार हो रहा था। अच्छा, अब चलते हैं मैदान पर, उस जगह जहां रोनाल्डो ने इतिहास रचा। हमारा तीसरा सेक्शन है शिखर की वो चढ़ाई, एक प्रोफेशनल का उदय। उनके करियर की उड़ान को देखिए जरा। मडेरा की गलियों से निकलकर मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक उभरते सितारे के तौर पर अपनी पहचान बनाना, और फिर रियल मैड्रिड में ग्लोबल सुपरस्टार बनकर पूरी दुनिया पर छा जाना। सच में ये एक अविश्वसनीय सफर है। ये डॉक्यूमेंट्रीज उनके करियर के 2 सबसे अहम पड़ावों को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो एक युवा खिलाड़ी से एक लीडर बने, जहां उन्होंने मुश्किलों का सामना करना सीखा। और फिर रियल मैड्रिड, वहां तो वो एक ऐसी ताकत बन गए जिसे कोई रोक नहीं सकता था। हर रिकॉर्ड तोड़ा और खुद को इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बना दिया। लेकिन मैदान के बाहर की दुनिया कैसी है? क्या होता है जब लाइट्स बंद हो जाती हैं? हमारा चौथा सेक्शन हमें उसी पब्लिक इमेज के पीछे के इंसान से मिलवाएगा। यहाँ पर 2015 की फिल्म रोनाल्डो का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें उनकी निजी दुनिया में सबसे गहराई तक ले जाती है। ये फिल्म ना एक एथलीट की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये एक पिता की, एक बेटे की और एक इंसान की कहानी है। 14 महीने, सोचिए जरा, पूरे 14 महीनों तक फिल्म बनाने वालों को उनकी जिंदगी में ऐसी पहुंच मिली जो पहले कभी किसी को नहीं मिली थी। किसी भी एथलीट के लिए अपनी दुनिया को इस तरह खोल देना वाकई बहुत बड़ी बात है। और इन 14 महीनों में कैमरे ने क्या क्या देखा? उनके परिवार के सबसे करीबी पल, उनके बेटे के साथ उनका अनोखा रिश्ता, अपनी माँ के लिए उनका प्यार, और वो अनगिनत कुर्बानियां जो इस शिखर तक पहुंचने के लिए उन्होंने दी हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे क्या सबक मिलता है? हमारा आखिरी सेक्शन बस इसी सवाल का जवाब देता है, जिसे हम कह सकते हैं द रोनाल्डो ब्लूप्रिंट। ये रोनाल्डो ब्लूप्रिंट क्या है? असल में ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला, कभी ना खत्म होने वाला समर्पण। दूसरा, पब्लिक की नजरों में रहते हुए अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना। और तीसरा, खुद को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना। तो अगर इसे 3 कदमों में तोड़ें तो वो क्या होंगे? पहला, समर्पण, जो सबसे ऊपर है। दूसरा, निजी कुर्बानियों को समझना और उन्हें अपनाना। और तीसरा, अपनी पहचान को एक ब्रांड बनाना। यही वो सिद्धांत हैं जो रोनाल्डो की कहानी हमें सिखाती है।
और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इंसान है जो एक ब्रांड बन गया, या वो एक ब्रांड है जो एक इंसान की तरह जी रहा है? सच तो ये है कि उनकी कहानी में ये लाइन इतनी धुंधली हो चुकी है कि शायद सच जानना अब नामुमकिन